तो प्रथम उत्सव जब ठाकुर जी का हुआ, हमारे लाल जी जब 1 साल के भये, तो कितनी सत्य घटना, बहुत ध्यान से सुनना। तो वहां कथा का नियम होता है, 9 बजे कथा शुरू होती है, 12 साढ़े 12 बजे तक कथा चलती है लाल जी के उत्सव में, और शाम को उत्सव होते हैं। तो सुबह सुबह उठ करके मैं ठाकुर जी का श्रृंगार आदि करके बढ़िया उनको तैयार करके बंगला सजा करके, सर्दियों का समय होता है तो पुष्प के बंगले नहीं बनते ठाकुर जी के, हठरी बनती है, हठरी ठाकुर जी को धराई जाती है। तो प्रथम दिन नीला श्रृंगार, मोतियों की माला, और ठाकुर जी बैठे कांच की हटरी में। श्रृंगार करके 9 बजे मैं अपना बाल भोग पाके सीधे कथा में चला गया। नाथद द्वार में राजभोग ठाकुर जी का जो होता है वो 11:30 12 बजे होता है, और उसी समय विशेष श्रृंगार होता है श्रीनाथ जी का। तो एक बालक को मैंने सेवा दे रखी थी, मैं तो कथा में रहूंगा, तुम रोज श्रृंगार का दर्शन करके आना और मुझे बताना कि ठाकुर जी कैसा श्रृंगार कर रहे हैं। तो प्रथम दिन नीली पोशाक, मोतियों की माला और कांच की हटरी में श्री गिरधर लाल जी विराजे। कथा हुई। कथा के उपरांत में जैसी मंच से उतरने लगा तो वो बालक, उनका मैंने हाथ पकड़ा, मैंने कि तुम दर्शन करके आए? बोले हाँ, मंदिर का प्रसाद दिया। मैंने कहा कैसा श्रृंगार है आज श्रीनाथ जी का? बोले महाराज जी नीली पोशाक है, मोतियों की माला है, कांच की हटरी में श्रीनाथ जी विराज रहे हैं। अरे मैंने कि तुम गिरधर लाल जी का मत बताओ, ये बताओ श्रीनाथ जी का। बोले मैं श्रीनाथ जी का बता रहा हूं। मैंने कहा सच बताओ, श्रीनाथ जी का श्रृंगार है? बोले हाँ। तो प्रथम दिन इतना आनंद हुआ, लेकिन वहां नियम है कि राजभोग के बाद फिर हठरी आदि जो है वो बढ़ा देते हैं, तो शाम के दर्शन में दर्शन नहीं होता। मैं शाम को जाता था तब ठाकुर जी सहज भाव से मिलते थे। मैंने कहा लाल जी बड़ी कृपा करी, आज तो आपने हमारी सेवा स्वीकार कर ली है। दूसरे दिन मैंने ठाकुर जी का, श्री गिरधर लाल जी का श्रृंगार भयो, और हमने घटा का श्रृंगार किया। घटा का श्रृंगार कैसा होता है? पिछवाई भी उसी रंग की, पाग भी उसी रंग की, पोशाक भी उसी रंग की, मुजरी भी उसी रंग की, मसनद भी उसी रंग की, चौकी का जो नीचे की ठाकुर जी की गद्दी होती है वो भी उसी रंग की, नीचे खंड सब एक ही रंग होगा ऊपर से नीचे तक। केवल ये सांवला सांवला दिखेगा, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। उसको घटा का श्रृंगार कहते हैं। तो हमने बैगनी घटा का श्रृंगार किया श्री गिरधर लाल जी का, पूरी सब घटा बैगनी बैगनी बैग, सब जगह बैगनी से। बोले तो थोड़ा पर्पल टाइप का घटा थी। श्रृंगार करके मैं चला गया कथा करने। कथा करके मुझे लगा एक दिन मैच हो गया। दूसरे दिन जब उतर करके गए तो हमने उससे पूछा, मैंने हाँ भाई आज श्री ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा? अच्छा वो गिरधर लाल जी का दर्शन बाद में करता था, मैं लाल जी श्रीनाथ जी का दर्शन बाद में करता था। उसको भी नहीं पता होता था कि श्री गिरधर लाल जी का श्रृंगार कैसा। मैंने पूछा, मैंने कहा आज कैसा श्रृंगार श्रीनाथ जी का? बोले महाराज जी आज तो बैगनी घटा है पूरी। और उसने जब बैगनी घटा बोली, आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैंने कहा सच में बैगनी घटा है? बोले हाँ। अब तो नेत्रों में सजलता होने लगी, मानो ऐसा लगने लगा कि अब कोई बात ना करे मुझसे, मैं एकांत में थोड़ी देर रहूं। वो एक अलग प्रकार का आनंद है, नेत्रों से आंसू भी निकल रहे हैं, कुछ बोलने की इच्छा भी हो रही है, पर मौन रहने का मन भी हो रहा है, और एक अजीब सी घबराहट हो रही है, लेकिन प्रसन्नता भी, वो वर्णन नहीं कर सकता मैं उस स्थिति का। तीसरा दिन, अब मुझे लग रहा था कि ये तो रोज मिलता है कुछ ना कुछ, पर आज मैं ऐसा श्रृंगार करूंगा कि कुछ मिलेगा ही नहीं। तो हमने ठाकुर जी को मल्टी कलर ड्रेस पहनाई, बहुत सारे कलर मिक्स उसमें। तो उसमें लाल, पीले, हरे, गुलाबी, बैगनी, सबकी ठाकुर जी को बढ़िया बाघा धराया, उसी का श्रृंगार किया। पीछे की घटा भी ऐसी बना दी, सारा श्रृंगार कर दिया। श्रृंगार करने के बाद श्रृंगार पूर्ण हो गया, तब मैंने कहा कुछ और बढ़ा दूं कि आज देखूं कि मैच होगा कि नहीं। तो हमने असमय में, मतलब कोई नियम नहीं था, श्री गिरधर लाल जी को सेहरा पहना दिया, दुल्हा बना दिए श्री लाल जी अपने। और कथा करने गए। अब कथा में मन मेरा कम लगे कब पूरी हो मैं उससे पूछूं आज कैसा श्रृंगार।
तीसरे दिन मैं भागवत जी से उतरा, प्रणाम करके सीधे भागा उसको। मैंने सुन इधर आ, सही बता आज ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा है? उसने कहा आज ठाकुर जी ने, श्रीनाथ जी ने लाल पोशाक पहनी है। तो लाल पोशाक सुनते ही मैंने कहा अब मैचिंग नहीं हो रही। बोले महाराज जी लाल पोशाक पहनी है और ठाकुर जी ने स्वर्ण के आभूषण पहने हैं। मैंने कहा आज तो मिला ही नहीं श्रृंगार। ठाकुर जी ने कानों में मयूराकृत कुंडल पहने हैं और आज ठाकुर जी ने लाल पाग और उस पर सेहरा पहना है। अब जैसे ही उसने कहीं सेहरा पहना है, मैं कम से कम 10 मिनट तो बिना संगीत के नाचा। अब वो क्या हो गया? मैंने कि बस अब जो हुआ मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। तब से मेरा ये नियम है, मैं कहीं भी जाता हूं ना, थोड़ा कुछ तो सोच के जाता हूं पहले से। लेकिन इसमें एक बात है, आपके दर्शन की उत्सुकता इतनी बढ़ जाएगी क्योंकि आप पहले विचार कर चुके हो कि ऐसा कुछ श्रृंगार होगा। तो आप जैसा दर्शन करोगे ना, वो भूल नहीं सकते आप उस दर्शन को। दूसरी बात, अगर कहीं से भी मिल गया आपका मन का भाव तो अत्यंत प्रसन्न, बस अभिमान मत आने देना चित्त में। और तीसरी बात, यदि आपका श्रृंगार जो जैसा विचार किया ना मिले, ठाकुर जी से ना मैचिंग खावे, तो फिर बहुत रोना भी आ सकता है, तो बहुत निराशा भी हो सकती है। इसलिए अत्यंत उत्सुकता वो हो जाए तो अभिमान मत करना, और बहुत कष्ट हो तो रोना नहीं, तैयारी बना के जाना, लेकिन करना जरूर, मेरी कही ये बात। और ये पता, सब जगह कुछ ना कुछ किया करो। अपने गुरुदेव से मिलने जाओ तो मन में विचार करो, आज अगर गुरुजी ने ऐसा कुछ किया तो समझ जाऊंगा कि मुझसे प्रसन्न है। कई लोग हैं वो हमारी कथा सुनते हैं और कथा लाइव ही सुन रहे हैं अपने घर बैठ के, वहीं से सोचते हैं आज महाराज जी ने अगर हमारा नाम बोल दिया मंच से कथा कहते कहते। फिर एक कोई मुझे मिले तो बोले महाराज जी हम पहले ही सोच के बैठे थे, आप आज आपने ऐसा बोला तो हम समझ जाएंगे ठाकुर जी प्रसन्न है, और आपने तुरंत ही बोल दिया। मैंने कहा भाई मैं मुझे कोई पता नहीं चली थी कि तुम सोच रहे हो, ये तो ठाकुर जी बुलवाते हैं। पर इस प्रकार का स्वीकारीकरण आपकी भक्ति की पुष्टता को प्रमाणित करता है। ताज बेगम वो मंदिर नहीं जा पाती है, पर नित्य आने वाले दर्शनार्थियों से पूछती है कि श्रृंगार कैसा है ठाकुर जी का, और जैसा जैसा लोग वर्णन करते हैं वैसी छवि अपने चित्त में बनाती है। ये करते करते ताज बेगम को महीनों बीत गए। वो रोज सुन सुन करके ठाकुर जी की छवि चित्त में बनाती है और वहीं दर्शन करती है। एक दिन ताज बेगम ने सोचा, हर बार तो मैं सबसे सुनती हूं, आज मैं खुद ही श्रृंगार करती हूं और फिर पूछूंगी। तो आज ताज बेगम ने अपने हृदय के ठाकुर जी का खुद ही श्रृंगार किया। ऐसी पोशाक है, ऐसी माला है, ऐसी पाग है, ऐसे कानों के कुंडल हैं। अब वो जब गई, ये प्रेरणा मैंने ताज बेगम से ली, तो वो गई और जाकर के मंदिर के बाहर खड़ी हो गई, अंदर तो जाती नहीं है। तो जैसे निकल कर क्या उनसे पूछती है, आज ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा? बोले आज तो ठाकुर जी ने लाल पोशाक पहनी है, स्वर्ण के आभूषण पहने हैं, ऐसी पाग पहनी है, यहाँ पर थोड़ी पर हीरा लटका है, नथ बेसर पहनी है। अब ताज बेगम रोवे सो रोवे, क्यों? क्योंकि उसने अपने हृदय में भी ऐसे ही ठाकुर जी का श्रृंगार किया। स्थिति ये हो गई ताज बेगम की, अब ताज बेगम जो सोचती है ठाकुर जी वैसा ही श्रृंगार करते हैं भीतर, उसको भीतर जाने की आवश्यकता नहीं है। ताज बेगम को प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं मंदिर में, वो जानती है कि आज ठाकुर जी का ऐसा श्रृंगार होगा। अब तो यह स्थिति हो गई कि ताज बेगम यदि सोच ले कि ऐसा नहीं ऐसे होंगे ठाकुर जी, तो वैसे ही बनेंगे आज ठाकुर जी भीतर। पुजारी जी और कुछ कर ही नहीं सकते, उससे बाहर जा ही नहीं सकते। यही स्थिति सूरदास जी की। सूरदास जी महाराज रोज वर्णन कर देते हैं ठाकुर जी के श्रृंगार का। एक दिन गोसाई जी ने कहा कि ये तुक्का मार देते हैं, इनको दिखता तो है नहीं, आंख तो है नहीं इनकी, इनको कैसे पता ठाकुर जी कैसे बने? तो ठाकुर जी को एक कॉपीन पहना दी, गले में मोतियों की माला पहना दी, और कुछ पहना ही नहीं। आज ठाकुर जी निर्वस्त्र खड़े कर दिए। सूरदास जी से बोले अब बताओ ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं? बोले पीतांबरी बोल देना ये तो सामान्य बात है, ठाकुर जी पीतांबरी पहनते ही हैं।
सिर पर पाग बोल देना, कभी मुकुट बोल देना, ये तो सामान्य बात है, क्योंकि पाग और मुकुट के अलावा कुछ पहनते नहीं है। आज बताए सूरदास क्या पहना है ठाकुर जी ने, क्योंकि सूरदास ठाकुर जी तो आज निर्वस्त्र खड़े हैं, नेत्र है नहीं सूरदास जी के। जैसे कपाट खुले श्रीनाथ जी के, सूरदास जी पहले तो मुंह पे हाथ धर के खूब हंसे। गोसाई जी बोले क्या हो गया, आज कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? आज तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। बताओ तो सूरदास कैसे लग रहे हैं? नेत्र नहीं है सूरदास जी के। सूरदास जी कहते हैं, मोतन माल गले उर साजे, छवि के उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। सबके नेत्र सजल हो गए जब सूरदास जी ने वर्णन किया। नेत्रों की आवश्यकता नहीं है ठाकुर जी को देखने के लिए भैया, प्रेम की आवश्यकता है, अंतर हृदय में भाव की आवश्यकता है। कानों की आवश्यकता नहीं है ठाकुर जी की कथा सुनने के लिए, भाव की आवश्यकता है। जीव की आवश्यकता नहीं है ठाकुर जी की कथा गाने के लिए, भाव की आवश्यकता है। ताज बेगम कहती है, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथों बिकानी, तेरे हाथों बिकानी, बदनाम भी सहूंगी, सुनो दिल जानी। देव पूजा ठानी में नमाज हूँ भुलानी, तज कलमा कुरान तेरे गुणन गहूंगी मैं, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथों बिकानी, तेरे हाथों बिकानी, बदनाम भी सहूंगी, सुनो दिल जानी। सांवला सलोना सिर ताज सिर कूले दिए, तेरे नेह दाग में ने दाग हूँ गधूंगी मैं, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हूँ तो मुगलानी हिंदुआनी हो रहूंगी मैं, सुनो गुल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथों बिकानी, तेरे हाथों बिकानी, बदनाम भी सहूंगी, सुनो दिल जानी। ये प्रसंग क्यों सुनाया मैंने कि वही ताज बेगम जब वृंदावन जाती है तो उसको भीतर मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो केवल वृंदावन को भजती है और वृंदावन की कृपा से ठाकुर जी मंदिर के बाहर तक दर्शन दे देते हैं उसको, बाहर नहीं अंतस्थ में। और वृंदावन जब कृपा करता है ना बंधुओं, तब वृंदावन की कृपा से आपको साधन की आवश्यकता नहीं होती। आप जहां बैठेंगे वहीं राधा रमन लाल हैं, आप जहां बैठेंगे वहीं श्री बिहारी जी महाराज हैं, आप जहां बैठेंगे वहीं यमुना जी हैं, आप जहां बैठेंगे वहीं श्री गोवर्धन नाथ प्रकट हो जाएंगे। ये वृंदावन कृपा करके प्रदान करता है, ये अन्य में सामर्थ्य नहीं है कृपा करने की। भाई आपको किसी की कोई वस्तु चाहिए तो जिस पर वो वस्तु है उसी से तो मांगोगे। वृंदावन की श्री यमुना जी हैं, वृंदावन के श्री गोवर्धन नाथ हैं, श्री राधा रमन, राधा वल्लभ, राधा बांके बिहारी, ये वृंदावन के ठाकुर हैं। वृंदावन को भजोगे तो वृंदावन इनको प्रदान करेगा। फिर चाहे आप जहां रहो,
वृंदावन कृपा अनुग्रह करके ये प्रदान करता है। मैं तो निवेदन करता हूं कि श्री जी को भजो, ठाकुर जी को भजो, जिसको भजना भजो, परंतु एक बार मेरे कहे से वृंदावन को भजना प्रारंभ कर दो। नित्य आप अपनी सेवा के भाव में, अपने जब भी आप बैठते हैं अपने ठाकुर जी के आगे नेत्र बंद करके, श्री वृंदावन 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 भजो। वृंदावन अनुग्रह करता है तो आपको कण कण में श्री राधा रमण जी का अनुभव होता है। ऐसा श्री वृंदावन धाम, उस वृंदावन में ठाकुर जी का आगमन हुआ है। ठाकुर जी वृंदावन पहुंचे और वृंदावन आकर के भगवान ने सबसे पहले अघासुर का वध किया। ये अघासुर जो था ये सर्प के रूप में आया था। ठाकुर जी ने जाकर के उसका वध किया और ग्वाल बालों का हरण करके ब्रह्मा जी ले गए। ब्रह्मा जी को ज्ञान उपदेश करके भगवान ने ग्वाल बालों को वहां से मुक्त किया। धनुकासुर नाम का दैत्य था, उसका वध किया बलराम जी ने। तत्पश्चात भगवान ने कालिया नाग का भी वध किया। कालिया नाग का वध तो नहीं, कालिया नाग को यमुना जी से दूर भगाया। तत्पश्चात भागवत में वेणु गीत का प्रसंग आता है, अत्यंत सुंदर। कि बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोऽधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। वेणु गीत अभी लगभग 1.5-2 महीना पहले जयपुर में अकिंचन कथा हुई थी। वहां श्री वेणु गीत पर ही 3 दिन तक चर्चा हुई। बहुत सुंदर है, इतना प्यारा है वेणु गीत। वेणु गीत का मतलब क्या है? लाइव टेलीकास्ट। ठाकुर जी वन में जाकर के वंशी बजाते हैं और उस वंशी को जब ब्रज की गोपियां सुनती हैं तो किलोमीटरों दूर गोपियों के कान में जब वो वेणु की ध्वनि जाती है, ध्वनि जाते ही ठाकुर जी के एक स्वरूप को प्रकट कर देती है। और जो स्वरूप ठाकुर जी का प्रकट होता है गोपियों के चित्त में, वो वास्तविक में वैसा ही स्वरूप ठाकुर जी ने इस वक्त धारण किया होता है। ऐसा वो वेणु गीत है। उसमें गोपियों का मनोभाव यहां पर वर्णन किया गया। ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है? दर्शन करो। कि बरहा पीड़म, ठाकुर जी अपने सिर पर मोर पंख से अभिसिंचित मुकुट धारण करते हैं। बरहा पीड़म, आपीड़ कहते हैं मुकुट को। और नटवर वपु, नट कहते हैं आकर्षण करने वाले को। पर ठाकुर जी कैसे बोले? नटवर, आकर्षण करने वालों में भी सर्वोपरि। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ठाकुर जी के प्रति आकर्षित ना हो। मधुसूदन पाद सरस्वती अपने एक वाक्य में कहते हैं, एक श्लोक में कहते हैं, हे मन तू वृंदावन मत जाना। मन तो कहता मैं तो जाऊंगा। बोले अच्छा वृंदावन जाए तो वहां एक काम करना। बोले क्या? कुंज गलियों में मत जाना। बोले मैं तो जाऊंगा। अच्छा कुंज गली में जाएगा पर कुंज गली में कृष्ण को मत खोजना। मन कहता मैं तो खोजूंगा। तो मधुसूदन पाद सरस्वती कहते हैं अच्छा कृष्ण को खोज तो लेना पर कृष्ण का मुख मत देखना, उसके चरण देखते रहना।
मन कहता नहीं मैं तो उनका मुख देखूंगा। बोले अच्छा मुख तो देखना पर आंखें मत देखना। मन कहता नहीं मैं तो आंखें देखूंगा। तो फिर अंत में मधुसूदन पाद अपने मन को ही धूर्त कहते हैं। बोले धूर्त तू फंसेगा अगर तू उसकी आंखों में देखेगा तो। क्यों? वो नेत्रों से ऐसा कुछ करेंगे कि फिर तू जीवन में कभी लौट करके नहीं आ पाएगा। तब मन कहता मुझे आना ही नहीं है, इसीलिए तो जाना है वृंदावन। मानो हम सबको चेतावनी दे रहे हैं, बोले वृंदावन जाओ पर श्याम सुंदर को दूर से देख दाख के आ जाओ भैया। कहीं अगर ज्यादा समीप चले गए और कहीं ठाकुर जी ने अपनी चित्तवृत्ति तिरछी चितवन से आपकी ओर देख लियो, फिर कोई के है नहीं पाओगे, कोई और को देख नहीं पाओगे। लोग बाग कहते हैं निधिवन में रात में चले जाओ तो सुबह तक दिखना बंद हो जाता है। सेवा कुंज में रात में बैठ जाओ तो सुबह तक व्यक्ति पागल हो जाता है। किसी ने मुझसे पूछा इसके पीछे कारण क्या है। मैंने कहा भैया ठाकुर जी दिख गए ना जिन आंखों को, वो आंख किसी और को देखे ही नहीं पाएंगे तो अपने आप अंधे हो जाओगे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, वेणु गीत में साक्षात गोपियां कह रही हैं। अक्षणवतां फलमिदं न परम विदाम सख्य प्रसूननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्तं ब्रजेश सुतयोरणवेणुजुष्टं यैर्वानिपीतमनुरक्त कटाक्षमोक्षम्। अरे गोपियों, इन आंखों से केवल और केवल नंद नंदन को देखने में ही सुख मिलता है। इसलिए हम तो आज घोषणा कर रही हैं, उद्घोषणा कर रही हैं, जिनको भी ठाकुर जी ने आंख दी है और सही सलामत आंख दी है, आंखों में देखने की सामर्थ्य अभी भी यदि बची है, भले चश्मा लगा के देख रहे हो लेकिन देख तो रहे हो ना, देखने की सामर्थ्य यदि ठाकुर जी ने नेत्रों में प्रदान की है, तो गोपियां कह रही हैं उस प्रत्येक मानव को प्रयास करना चाहिए वो कैसे भी एक बार श्री कृष्ण को देख ले। क्योंकि अगर उनको नहीं देखा और जीवन उसने गवा दिया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो उसने नेत्र पाकर के नेत्रों का साफल्य नहीं किया। मतलब आम मिला है तो भैया उसको खा लो, आम मिला है तो आम रस बना के उसको पी लो, आम मिला है तो उसका स्वाद ले लो। आप आम को सजाए धजाए रखे रहोगे, क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा, कुछ दिन बाद खाने योग्य ही नहीं बचेगा। ठीक वैसे ही गोपियां कह रही हैं नेत्र मिले हैं, इन नेत्रों से श्री कृष्ण को देखने का प्रयास कर लो। ये जीवन बहुत कम है, यदि इस जीवन में आपने नेत्रों से कृष्ण को नहीं देखा तो गोपियां कहती हैं नेत्रों को पाने का साफल्य नहीं मिलेगा आप लोगों को। सूरदास जी का पद है हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। गाओ सब लोग। हरि दर्शन की प्यासी प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को। निस दिन रहत उदासी, निस दिन निस दिन रहत
नेह लगाए त्याग गए तृण सम, नार गए गल फांसी अखियां हरि दर्शन के प्यासे, हरि दर्शन के प्यासे अखियां हरि दर्शन के प्यासे, प्यासे हरि दर्शन प्यासी अखियां हरि दर्शन के प्यासे, प्यासी हरि दर्शन के प्यासी अखियां हरि दर्शन के। श्री गिरधर लाल प्यारे की जय। बात याद रखना बंधुओं, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सर्वगुण संपन्न है ना, कोई बुरा मत मानना, अगर कोई सर्वगुण संपन्न यहां बैठा हो तो वो बुरा ना माने, पर सर्वगुण संपन्न व्यक्ति है तो ये बात वो लिख ले कि इस जन्म में ठाकुर जी नहीं मिलने वाले उसको। लेकिन एक वस्तु का भी अभाव जीवन में है ना, तो वो विश्वास कर ले कि ठाकुर जी जिससे मिलने का मन बनाते हैं ना, उसको कहीं ना कहीं अपूर्ण छोड़ देते हैं। ये बात निश्चित है। और इस संसार में जो किसी भी रूप में अपूर्ण है ना, वो अपनी पीठ थपथपा ले, अपने हृदय पे हाथ धर के विश्वास कर ले, ठाकुर जी ने उसको स्वीकार कर रखा है। कई बार कई लोग मेरे को ऐसे मिलते हैं। अभी उल्लासनगर मुंबई में कथा थी, वहां एक बालक मेरी कथा में आया। वो बालक जन्म से ही बोल नहीं सकता, अष्टावक्र की तरह उसका शरीर जगह जगह से टेढ़ा था, वो बिना व्हीलचेयर के नहीं चलता। और वो अपनी नाक से, जो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो डलते हैं ना, वो वही नाक से एडिट करता है। वो अपनी नाक से चलाता, उसके हाथ भी नहीं चलते, बोल भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता। एक दो वीडियोस उसी ने एडिट किए और उसका काम केवल यही है, वो मेरी कथा सुनता है और वहां से वीडियोस एडिट कर करके मुझे भेजता रहता है। एक दिन वो मुझसे मिलने आया और उसने पत्र लिखा, और वो पत्र भी अपनी नाक से ही लिखा, फोन में। उसने जो बातें लिखी, उसने सब बातें लिखी, सब कहा, बोले महाराज जी मेरे को ठाकुर जी ने ऐसा बनाया, मैंने आपसे सुना कि भाई ठाकुर जी जैसा बना रहे हैं, ठाकुर जी से आई हर वस्तु प्रसाद होती है, मैं अपने तन को भी प्रसाद मानता हूं और प्रसाद कल्याणकारी होता है, ठाकुर जी ने मुझको ऐसा बनाया। पर महाराज जी बस एक चीज का मुझे कभी कभी क्षोभ होता है, क्या कि आप कहते हैं बालकों को माता पिता की सेवा करनी चाहिए, पर मैं रोज देखता हूं माता पिता मेरी सेवा करते हैं, मैं उठ नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता। मुझे बहुत कष्ट होता है इस बात का कि मैं अपने माता पिता की इस जन्म में तो सेवा नहीं कर पाऊंगा। ये अपूर्णता ठाकुर जी ने जो मेरे जीवन में दी है, इसके कारण बस थोड़ा क्षोभ रहता है मुझको। बाकी आप कुछ ऐसा बोल दो कि मैं थोड़ा प्रसन्न हो जाऊं। मैंने कहा देखो, सूरदास जी एक बात कहते थे, सूरदास जी कहते थे, सूरदास जी को किसी ने कहा आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे खिसक के आओ भैया,
नेक आगे आ जाओ। सूरदास जी को किसी ने कहा कि आप बीच वाली माताएं भी आगे आ जाओ, सब आगे आ जाओ। पहले आगे आ जाओ तभी बोलेंगे, हमने तो फिर भूल जाऊंगा मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं। क्या कह रहा था? हाँ, सूरदास जी को किसी ने कहा कि हे सूरदास जी, आपके पास नेत्र तो है नहीं, ठाकुर जी ने आपको जन्मांध बनाया, जन्म से अंधा बनाया, फिर भी उस ठाकुर का इतना यश क्यों गाते हो आप? व्यक्ति तो उसका यश गाता है जो उसकी सहायता करे, पर ठाकुर जी ने आपको जन्मांध बनाया, आप उनका इतना यश क्यों गाते हो? सूरदास जी का उत्तर बड़ा सुंदर। सूरदास जी कहते हैं, बोले भैया, किसी व्यक्ति को यदि कोई योग्यता मिली है तो इसका मतलब क्या है? उस योग्यता से वो अपनी रक्षा सुरक्षा स्वयं करे। हमको ठाकुर जी ने पैर दिए हैं, पैर दिए हैं मतलब अपने आप चल करके पानी पियाओ। हाथ दिए हैं, अपने काम स्वयं कर लो। नेत्र दिए हैं, इसका मतलब सामने से यदि कोई आ रहा है तो हट जाओ, सामने गड्ढा है तो बच करके चलो, लांग करके चलो, सामने थोड़ा ऊंचा बम्पर जैसा है तो छलांग करके चलो। नेत्र ठाकुर जी ने दिए, माने अपनी स्थिति स्वयं समझ लो और स्वयं को बचाओ। लेकिन ठाकुर जी ने मुझको नेत्र नहीं दिए। नेत्र नहीं दिए इसका मतलब क्या है? चाहे मेरे जीवन में गड्ढे आए, चाहे ऊंचाई आए, चाहे नीचाई आए, चाहे सामने से कोई आए, चाहे कहीं से भी कुछ आवे, मुझे कुछ दिखेगा नहीं। क्यों? ठाकुर जी ने मेरा हाथ पकड़ करके कह रखा है, सूरदास तू तो मेरो भजन कर, तेरी देखवे को काम मैं करूंगा, तू बस मेरा हाथ पकड़ ले। जहां गड्ढो आएगो मैं तो बचाऊंगा, जहां सामने तो कोई आएगा भाई मैं किनारे करूंगा, तू तो केवल मेरो ध्यान कर, तो देखवे की जरूरत नहीं है। ठाकुर जी ने किसी को अपूर्ण करके भेजा, इसका मतलब उसकी जिम्मेवारियां कम करी हैं ठाकुर जी ने। तू कम बर्डन ले यार सिर पे, काय को इतना सिर पे ले रहा है, थोड़ा अपूर्ण रहे। लेकिन हम उस अपूर्णता को अभिशाप मान करके दुखी हो जाते हैं। क्यों? इसलिए भैया, किसी भी रूप में, किसी भी भाव से यदि आप अपूर्ण हो तो निश्चित है कि श्री कृष्ण उस अपूर्ण स्थान पर बैठे हैं, उसी अपूर्ण स्थान को उन्होंने स्वीकार कर रखा। लेकिन प्रसन्न तो रहना मन से कि ये अपूर्णता के रूप में ठाकुर जी बैठे हैं, पर फिर भी सूरदास जी की तरह कभी कभी ठाकुर जी से बात वार्तालाप किया करो। सूरदास जी अंतिम पंक्ति में क्या कहते हैं? केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी। केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी। सब लोग केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी। केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी। सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन, सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन। ले हो करवट काशी, अखियां हरि दर्शन की प्यास। ओ प्यासे हरि दर्शन की प्यासे, अखियाँ हरि दर्शन
काशी जो लोग गए हैं, बनारस जो लोग गए हैं, उन्होंने देखा होगा काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में ही एक मंदिर है, करवट काशी कहते हैं उसे। एक भाव तो ये है करवट काशी बोलने का, एक भाव और है कि काशी में लेहों करवट काशी, इसका मतलब ये होता है कि मैं काशी में जाकर के प्राण त्याग दूंगा अपने। प्राचीन काल में ऐसा होता था कि जब वृद्धावस्था में प्राण बस निकलने का समय आता था तो बड़े बूढ़े लोग बनारस जाके रहते थे घाटों पर, क्योंकि मुक्ति द्वार है, वहां प्राण निकल जाए तो समझ ऐसा भाव है कि साक्षात मुक्ति मिलती है। सूरदास जी का मतलब भाव ऐसा है कि ठाकुर जी को मानो धमकी दे रहे हैं, ठाकुर जी को मानो ब्लैकमेल कर रहे हैं। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श बिन यदि आपने मुझे दर्शन नहीं दिया, ले हूं करवट काशी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। सीधा सीधा नहीं बोल रहे हैं, घुमा करके बोल रहे हैं कि मैं अपने प्राणों का हरण कर लूंगा यदि आपने मुझे दर्शन नहीं दिया तो। ले हो करवट काशी अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। मानव कितना ज्यादा खतरनाक होता है। देखो, व्यक्ति संसार के किसी व्यक्ति से अपनी बात मनवाना चाहता है तो क्या कहता है, तुमने नहीं करोगे ऐसा, ठीक है तो मैं भोजन नहीं कर रहा, मैं भोजन छोड़ दूंगा। अच्छा, तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं नए कपड़े नहीं पहनूंगा, आज से नए कपड़े पहनना बंद। अच्छा, तुम ऐसा नहीं करोगे, लो मैं फोन ही नहीं चलाऊंगा। तुम ऐसा नहीं करो, लो मैं अपने अकाउंट डिलीट मार दूंगा। तुम ऐसा नहीं करोगे, अच्छा मैं अपना श्रृंगारी नहीं करूंगा, बुरा बन के रहूंगा। तुम ऐसा नहीं करोगे, मैं जल नहीं पीऊंगा। तुमने अगर ऐसा नहीं किया तो मैं दूध पीना बंद कर दूंगा। कैसे कैसे चैलेंज दुनिया के लोगों को देता है। कभी किसी को बोलते सुना जिसने जगन्नाथ जी से कहा हो कि जगन्नाथ जी जब तक नहीं मिलोगे मैं अन्न नहीं खाऊंगा? कोई कहता ही नहीं है। किसी ने जगन्नाथ जी से यह बात कही हो कि हे महाप्रभु जब तक नहीं मिलोगे दूध का सेवन नहीं करूंगा। देखो, वैसे तो मुझे नहीं कहना चाहिए, पर एक व्रत तो रखो, लेकिन वो व्रत इजी वाला नहीं होना चाहिए। हे जगन्नाथ जी जब तक नहीं मिलोगे इलायची नहीं खाऊंगा। कौन सी बड़ी बात है इलायची नहीं खाओगे तो? ऐसा कुछ व्रत लो हे महाप्रभु जी। लेकिन भैया हाथ जोड़ के पहली प्रार्थना, ऐसा कोई व्रत मत लेना कि आपके घर वाले मुझे ढूंढें। कहां ये व्यास, ये हमारे घर वालों को क्या कर गया है? तो बता, पानी पीना छोड़ दिया उसने। कोई ऐसा व्रत तो रखो जिससे आप निभा भी सको और कहीं ना कहीं श्री जगन्नाथ जी को लगे कि यार ये देखो मेरे वजह से ऐसा कर रहा है। कुछ तो ऐसा भाव रखो। सबसे बढ़िया बताऊं, कर नहीं पाओगे यार। करके दिखाओ इसको। महाराज, आज का व्यक्ति सबके बिना रह सकता है, इसके बिना नहीं रह पाएगा। आगामी समय में व्यक्ति कहेगा मेरा हृदय निकाल लो डॉक्टर साहब, फोन मत देना मेरा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आप अन्न का तप करोगे, जल का तप करोगे, 1000 वर्ष निकल जाएंगे तो भी शायद ठाकुर जी प्रसन्न ना हो। लेकिन आपने फोन का तप किया तो हो सकता है महाप्रभु जी क्यों, वाह भाई इससे बड़ा तपस्वी कौन होगा, ले इसको तो सप्ताह में ही दर्शन दो, 1 हफ्ता में ही दर्शन दे देंगे। ज्यादा नहीं, 1 महीना के लिए करके देख लो। अच्छा, तो एक और काम करो, फोन के बिना आजकल कैसे पता चले कौन कहां है? कीपैड वाला ले आओ, इंटरनेट वाला मत यूज करो। ले फोन उठाओ रखो, उठाओ रखो। मुझे पता है कई लोग यहां बैठे यूं कह रहे होंगे पहले व्यास जी तुम करो। आज एक कोई हैं बेचारे, उन्होंने तो शिकायत करी है मेरी, मेरे को पर्ची में भेजा है। क्या लिख के भेजा पता है? जय श्री कृष्ण, गिरधर लाल की जय। व्यास जी को भी समय का ध्यान रख के कथा में आना चाहिए। आई एम सॉरी, हमको क्षमा करो। आप जो भी हैं, आपको हमने आधा घंटा रोज बैठवाया, हम 4 बजे का समय देके 4:30 आए, क्षमा करना हमको।
तो जो लोग सोच रहे हैं कि व्यास जी पहले आप करो, हम कर भी देंगे, हमें कोई ज्यादा बड़ा उससे, क्योंकि मेरा तो सब कुछ हमारे लोग ही संभालते, मैं तो चलाता ही बहुत कम। लेकिन कोई ऐसा व्रत करो जिसको करने में आपको भी सोचना पड़े और श्री जगन्नाथ जी भी व्याकुल हों कि मेरे लिए कर रहा है। आजकल अन्न छोड़ना बड़ी बात नहीं है भैया, ये अन्न वन्न छोड़ देना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लोग छोड़ देते हैं। आजकल के बच्चे वो 2-2 बजे तक सो के उठते हैं, बस ही आधा दिन तो उनका व्रत में ही निकलता है। क्या फायदा, 2 बजे तो सो के उठ रहे हैं, तो वो तो आधा दिन तो व्रत में ही निकला। अन्न छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, जल छोड़ना, दूध छोड़ना, पनीर छोड़ना, ये कोई बड़ी बात नहीं। ऐसी किसी वस्तु को त्याग करके दिखाओ जिससे जगन्नाथ जी भी व्याकुल हों। सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिना, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिना, ले हो करवट काशी अखियां हरि दर्शन की प्यास, ओ प्यासी हरि दर्शन की प्यासी अखियां हरि दर्शन की प्यासी, प्यासी हरि दर्शन की प्यासी अखियां हरि दर्शन की प्यासी, प्यासी हरि दर्शन की प्यासी अखियां हरि दर्शन की प्यासी। श्री माधवेंद्रपुरी दास, उन्होंने एक नियम बनाया कि मैं जब तक जगन्नाथपुरी नहीं पहुंच जाऊंगा, गोवर्धन से निकले, और उन्होंने मार्ग का नियम बनाया कि मैं भूख लगेगी भूखा रह लूंगा, लेकिन मांग करके नहीं खाऊंगा, कोई खुद खिला जाएगा तो पाऊंगा। देखो नियम उनका। पैदल मार्ग पर आना है, अब वृंदावन से उड़ीसा कोई जगन्नाथपुरी कितने दिन लग जाएंगे, साल भर लग जाएगा मेरे ख्याल से, पैदल भी आएगा तो बहुत दूर है, 1500 किलोमीटर के आसपास होगा। माधवेंद्रपुरी दास ने नियम बनाया कि मैं रोज चलूंगा, मार्ग में मुझे अगर कोई स्वयं प्रदान करेगा तो ले लूंगा, नहीं तो स्वयं बोल करके, स्वयं मांग करके, स्वयं तोड़ करके नहीं पाऊंगा। और इस व्रत को लेकर के श्री माधवेंद्रपुरी दास निकल पड़े। कभी कभी तो हफ्ता हफ्ता निकल जाता, कोई सामग्री नहीं मिलती, जब भूख से बड़े व्याकुल हो जाते, अब शरीर है, तन को चलाने के लिए कोई तो साधन चाहिए। तब कुछ ना कुछ ऐसा अनुग्रह ठाकुर जी कर देते। और एक फिर उन्होंने नियम ऐसा भी रखा था कि अगर 1 सप्ताह तक कुछ नहीं मिला तो गिरे हुए पत्ते खा लूंगा, टूटे हुए पत्ते, फल फिर भी नहीं खाऊंगा। इतनी व्याकुलता, इतनी, ये बंधुओं व्रत कोई अपनी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं होना चाहिए। व्रत का मूल आधार तो ठाकुर जी का दर्शन ही होना चाहिए। हम एकादशी का व्रत रखें, प्रदोष का व्रत रखें, मंगलवार सोमवार आदि जो भी आप व्रत रखें, इन व्रतों के पीछे अपने नवग्रह ठीक करना, अपनी इच्छा पूर्ति करने का भाव मत रखा करो। इन व्रतों के पीछे कारण ठाकुर जी का दर्शन ही होना चाहिए। व्रत का मतलब क्या है? एक प्रकार की जिद है, मुझे मिलना है आपसे। हम जिद के रूप में थोड़ी करते हैं उसको। तो माधवेंद्रपुरी दास निकल पड़े। चलते 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 महीनों बीत गए। जैसे ही उड़ीसा पहुंचे तो श्री गोपीनाथ जी का सुंदर स्थान, कौन से गोपी? श्री खीर चोरा गोपीनाथ। उनका नाम पहले गोपीनाथ ही था, खीर चोरा तो बाद में बने वो। वहां जाकर के जब गोपीनाथ जी का दर्शन किया माधवेंद्रपुरी दास ने, तो 11 या 12 कुल्हड़ खीर का भोग लगता रोज ठाकुर जी को।
और वो 11-12 कुल्हड़ का जो भोग लगता वो रात्रि में शयन आरती में गए हुए दर्शनार्थियों को बांटा जाता था। और दर्शनार्थियों में ही पीछे खड़े थे श्री माधवेंद्र जी। दर्शन के बाद में वो कुल्हड़ बांटने लगे। अब जब प्रसाद बंटता है तो महाराज भीड़ कोई यूं थोड़ी सोचती है हम किसके ऊपर चढ़ रहे हैं, हमारा हाथ आगे जावे। और बड़े बड़े विचित्र लोग होते हैं, एक हाथ ऊपर से दे देंगे, एक नीचे से, यूं लगे 2 हाथ हैं तो 2 जगह मिल जाए। लोग बागों ने सारा प्रसाद ले लिया। माधवेंद्र जी बोले कि अगर पुजारी जी देख लेंगे, खुद ही करेंगे तो ले लूंगा, अब मैं कैसे, मेरा तो नियम है। वैसे ठाकुर जी के प्रसाद के प्रति ऐसा भाव नहीं था, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचे तब तक प्रसाद बंट चुका, वितरण हो गया। वैसे बेचारे सप्ताह भर के भूखे थे, कुछ नहीं बोले। श्री गोपीनाथ जी को प्रणाम किया और जिस गांव में थे वहीं गांव से थोड़ी दूर जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और बैठ करके ठाकुर जी का स्मरण करने लगे। जितनी ज्यादा भूख लगती उतनी ज्यादा तीव्र नाम जप करते ठाकुर जी का। बंधु, नियम यही होना चाहिए, विषय जितना तीव्र हो नाम भी उतना तीव्र होना चाहिए। हमारा क्या होता है, विषय तीव्र होते ही नाम कम हो जाता है। विषय जितनी तीव्रता से आपको परेशान करे, नाम को उतनी तीव्रता से मुख से गाना प्रारंभ कर दो। माधवेंद्रपुरी दास वृक्ष के नीचे बैठे थे, भूखे प्यासे। यहां रात्रि शयन करा करके पुजारी जी आदि अपने घर चले गए, सब दर्शनार्थी भी चले गए, माधवेंद्र जी बैठे हैं। ठाकुर जी पुजारी के स्वप्न में आ गए और स्वप्न में आकर के कहा, पुजारी जी हमारे परम वैष्णव माधवेंद्र जी आए हैं और वो पिछले सप्ताह 2 सप्ताह से कुछ पाया नहीं है उन्होंने। आप तुरंत उठ करके आइए और मंदिर में गर्भगृह में आकर के खीर का पात्र रखा है, वो पात्र ले जाकर के उनको दे दीजिए, वो पा लेंगे, थोड़ा पेट भर जाएगा। पुजारी जी ने स्वप्न में बताया, बोले ठाकुर जी पात्र तो सबरे बट गए, खीर तो हमने सबरा बांट दिया, अब उनको जाकर के क्या दें? ठाकुर जी बोले नहीं नहीं नहीं, आप लौट करके आओ, गर्भगृह में आओ, आकर के अच्छे से ढूंढो, आपको मिलेगा। अरे नहीं महाराज, मैंने अपने हाथों से बांटा है, वहां कुछ भी नहीं बचा है। ठाकुर जी बोले हम जो आज्ञा कर रहे हैं आप उसका पालन करो। पुजारी जी बोले ठाकुर जी की इच्छा है, तो स्नान आदि करके रात्रि में गए, गर्भगृह में ठाकुर जी के पास पहुंच गए। सब ढूंढा लेकिन कहीं पात्र नहीं मिला। ठाकुर जी से कहने लगे मैं तो कह ही रहा था कि पात्र है ही नहीं, आप मान ही नहीं रहे हो। ठाकुर जी के मुख की ओर देखते देखते उनका भाव हुआ, भगवान का श्रृंगार देखने लगे। तभी देखा कि ठाकुर जी की जो पीताम्बरी है वो एक तरफ से उठ रही थी। जैसी उठी वही देखी तो पीताम्बरी ऊपर करके देखी तो ठाकुर जी ने एक खीर का पात्र भीतर छुपा रखा था। वो पहले ही छुपा के धरा हुआ था, क्योंकि ठाकुर जी को पता था ये सबरो बट जाएगा, लेकिन वो माधवेंद्र जो वो तो बेचारे भूखे रह जाएंगे। आहा, पुजारी जी बड़े आनंदित हो गए। वो पात्र लेकर के गए और जाकर के माधवेंद्र जी को नाचते गाते हुए गए, बोले जय हो जय हो, आज तो ठाकुर जी की भक्त वत्सलता का दर्शन हो गया। प्रणाम किया। रोते रोते पुजारी जी ने पूरा वृत्तांत बताया। बोले आपके लिए ठाकुर जी ने चुरा करके एक पात्र रख लिया था, कहीं सब में ना बढ़ जाए। आहा, दूसरे दिन श्री माधवेंद्र जी गए, गोपीनाथ जी का दर्शन करके नेत्र सजल हो गए और वहीं नामकरण कर दिया ठाकुर जी का। बोलो खीर चोरा गोपीनाथ की। नियम धारण तो करो आप, ठाकुर जी आप पर अनुग्रह करेंगे, पर हम नियम धारण तो नियम के लिए करते हैं, ठाकुर जी के लिए थोड़ी करते हैं। गोपियां वेणुगीत में यही कह रही हैं, इन आंखों से पूरा विश्व देख लिया, लेकिन श्याम सुंदर को यदि नहीं देखा है तो निश्चित ही आपने अभी इन नेत्रों को पाने का साफल्य प्राप्त नहीं किया। कानों को पाने का, नेत्रों को पाने का, जिह्वा को पाने का, सर्वांगीण शरीर पाने का बंधुओं साफल्य संसार के विषय भोग नहीं, संसार के वस्त्राभूषण नहीं, संसार के
कोई व्यंजन नहीं, इन समस्त इंद्रिय और समस्त शरीर के एक एक भाव का केवल एक ही उद्देश्य है, श्री कृष्ण। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को ही रातपे, ही के जीवन प्राण। गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए। सर्वांगीण अंग से केवल और केवल श्याम सुंदर चाहिए। गोपियों ने वेणुगीत गाया और वेणुगीत के पश्चात, वेणुगीत बहुत सुंदर है, इतना सुंदर है, ऐसे सुंदर सुंदर ठाकुर जी के रूपों का वर्णन वेणुगीत में गोपियां कर रही हैं, उसको हम प्रणाम करते हैं। और भगवान सब ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन गए। कल हमने श्रवण किया ही था, ठाकुर जी ने 56 भोग लगवाए, इंद्र को मान हुआ, इंद्र ने वर्षा करना प्रारंभ किया और जैसे ही इंद्र ने मेघमालाओं को आज्ञा की, 7 बरस के हमारे ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हस्त की इकन्नी उंगली पर धारण कर लिया। बोलो गिरवरधारी गोपाल की। ठाकुर जी ने नख पर गिरिराज जी को धारण कर लिया है। सब ब्रजवासी नीचे पहुंच गए, सबने अपनी अपनी छड़ी लगा ली। बोले लाला तू चिंता मत करे, हमने अपनी अपनी छड़ी लगा ली है, अब गिरिराज जी नीचे नहीं आएंगे। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। गिरधारी पायो है, नाम बनवारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। ठाकुर जी ने नख पर गिरिराज जी धारण कर लिए। सब ब्रजवासी ठाकुर जी को घेर करके खड़े हैं और अपनी अपनी छड़ी लगा करके सब ब्रजवासी खड़े हैं। लाला तो कह रहे हैं लाला तू अपनी उंगली नीचे कर ले, इन नाटक मत करे, उंगली लगा के खड़े हो जैसे तैने ही धारण कर रखे हैं का गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले और कौन ने धारण किए हैं जी? बोले लाला जी तो हमारी छड़ी इन पर टिके हुए हैं। ठाकुर जी बोले 21 किलोमीटर लंबे चौड़े ऊंचे गिरिराज जी तुम्हारी छड़ी इन पर टिक रहे हैं? ब्रजवासी बोले हमारी तो लाला हजारों लाखन चढ़ी हैं, तेरी तो इकन्नी उंगली है, हमारी छड़ी पे धारण है रहे हैं, यहाँ पे तू इतना आश्चर्य कर रहा है और तेरी नेक सी उंगली यहाँ पे धारण है। बोल और नहीं तो वास्तव में चाहिए उंगली पे ही धारण है गिरिराज जी। ए लाला तू बात न मत बना, चल हाथ नीचे कर ले अपनो। ठाकुर जी बोले कर लो नीचे, संभाल लोगे गिरिराज जी? बोले हाँ। ए नंद बाबा यशोदा मैया तुम लोग पहले बाहर निकल जाओ, जे सबरे तो दबेंगे यहाँ पे, और तुम बाहर निकलो, मैं हूं भाग के आ रहा हूं, जे मानेंगे ना है, मैं तो अपनी उंगली नीचे कर रहा हूं अब। ब्रजवासी बोले हम्बे ज्यादा मत बने, हमारे सामने यो मत दिखाए कर कि तू जय जय, चल उंगली नीचे कर ले अपनी। ठाकुर जी बोले तो भैया संभालो, और ठाकुर जी ने जैसे ही अपनी उंगली नीचे करी सब ब्रजवासी खड़े, हम्बे लाला छोड़ दे। जैसे ही ठाकुर जी ने उंगली नीचे करी चट 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 सबकी छड़ी टूटने लगी। महाराज विशाल पर्वत 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज जी, सबकी छड़ी जैसे ही टूटी, आहा त्राहिमाम करके सबरे ब्रजवासी चिल्लाए अरे लाला संभाल संभाल संभाल। सोई ठाकुर जी ने अपनी उंगली फिर से लगा ली। जैसे ही लाल जी ने उंगली टिकाई, गिरिराज जी फिर से ऊपर रह गए, संभल गए, स्थिर रह गए। अब तो सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी ने देख रहे हैं और फिर लाला की उंगली देख रहे हैं। लाला सांची में तेरी उंगली पर टिक रहे हैं जी? बोले हम मेरी उंगली पर टिक रहे हैं। लाला जी इतना बड़ा गिरिराज पर्वत तेने कैसे उठाए लियो? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। कौन है? एक बार सबरे बोलो कौन है? बोलो गोवर्धन नाथ की। ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं, और हम तो बचपन ते कहते आ रहे हैं मैया ते कही, बाबा ते कही, दाऊ दादा ते कही, ये देख गोबर चोटा ये सबरे
ये मधुमंगल श्री दामा, इन सबंते मैंने कही मैं जय जाऊं, कोई माने ही ना मेरी बात है। ब्रजवासी बोले लाला दोबारा बोलियो कौन है, एक बार और बोलियो तू कौन है। ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। अब तो महाराज सब ब्रजवासी बोले लाला तुमने ऐसा कौन सा काम किया जो तू जय जय। ठाकुर जी बोले हमने पूतना मारी, अघासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, जे मारो वो मारो, ये कर दियो वो कर दियो, और हमने गिरिराज जी उठा लिए। जे सबरे काम कोई बालक कर सके, जे तो जय जय कर सके। बस 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 लाला बस कर, तू ज्यादा मत बोले ठीक है। हमारे सामने मारी तेने पूतना, अरे तेने पूतना नहीं मारी, ये तो हमारे ब्रजमंडल को प्रताप है कि राक्षस प्रवेश करते ही मरते चले गए, और मरे मरायन में तेने हाथ धर दियो यो के मैंने मारी। ये तो हमारे ब्रजमंडल को प्रताप है लाला। या ब्रजमंडल की सीमा में राक्षस प्रवेश करते ही अपनी शक्ति से छीण है जाएं, और जब तक नंद भवन पहुंचे तब तक ब्रजमंडल उनकी सबरी शक्ति इनको खींच ले, तेरे सामने आते ही राक्षस मर जाएं और उन पे हाथ धर के यूं कह दे हम जय जय हैं। बात बना रहे हो जय जय, चल झूठ मत बोले। और तेने पूतना मारी, तेने मरी मराई पूतना में हाथ धर के कह दे कि तू जय जय, हमने 10-10 डंडा मारे वहां में, हम भी जय जय। ले लाला देख मेरी एक बात सुन ले। बोले कहा तू जो कहेगो सबरी बात स्वीकार करेंगे, लेकिन या बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि तू भगवान है। तू जो कहेगो हमको सब स्वीकार है, लेकिन जे स्वीकार नहीं है कि तू भगवान है। विचार करो, ये प्रेम ही तो है बंधु। प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम, या जाने कहाँ गवार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आको पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। ये प्रेम ही तो है। भगवान श्री कृष्ण ने 1000 से ज्यादा बार कहा है कि मैं भगवान हूं मेरी शरण में आओ, मैं भगवान हूं मेरी शरण में आओ, मैं साक्षात पर ब्रह्म हूं मेरी शरण में आओ। लेकिन ब्रजवासी नहीं मानते। ब्रजवासी कहें लाला तू जो कहेगो सो है, लेकिन तू भगवान ना है हमारे काज। क्यों? क्योंकि ब्रजवासियों का ऐसा मानना है कि लाला को यदि हम भगवान मानेंगे तो लाला हमसे दूर रह जाएगो। लाला भगवान ना है, जे तो हमारो लाला है, हमारो लाला है तो हम जैसे चाहे वैसे रखेंगे। ब्रजवासी इनसे ठाकुर जी कह रहे हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। कछु तो मुंह में माखन को बल आ गयो, और कछु गोपन करी सहाय। आप सब गोप ग्वालन ने मेरी सहायता करी। गोप ग्वाल बोले लाला सहायता तो हम कर रहे हैं, हम तो छड़ी लगा के खड़े, लेकिन हमारी छड़ी टूट गई, हम तो सहायता कर ही ना पाए। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, आप सबन की सहायता भई है। गोप ग्वाल बोले हमने कहा सहायता करी। बोले आप सब टकटकी लगा करके जब मेरी ओर देख रहे तो आप सबन के नेत्रन से शक्ति निकल करके मुंह में आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। आप सबन की शक्ति से ही मैंने गिरिराज जी उठाए, जी मेरो बल ना है, ये मेरे अकेले को बल ना है, ये दूर दूर तक खड़े सबरे ब्रजवासी को बल मेरे अंदर आ गया, वही से मैंने गिरिराज जी उठाए हैं। ब्रजवासी बोले तभी तो हम कहें आजकल हम कमजोर कैसे है गए, आजकल हमारी शक्ति कहां चली गई निकर निकर के। लाओ रे सबरे ब्रजवासियों देसी घी के पीपा खोलो, 56 भोग खोलो, खाना शुरू करो। ठाकुर जी गिरिराज जी धारण करके खड़े हो, सब ब्रजवासी प्रेम से पा रहे हैं। नंद बाबा बोले तुम्हें शर्म ना आ रही, नेक्स्ट सो लाला गिरिराज जी धारण करके खड़ो, तुम यहां जेम रहे हो। बाबा तू ना जाने, हम खामेंगे तो हम में बल आवेगो, फिर हम लाला को देख लेंगे तो हमारो बल लाला में चलो जाएगो। बाबा तू अभी जाने, तू भोर हो है तो अभी पता ना है, ये हमारे बलते गिरिराज जी उठा रखे हैं लाला ने। बंधुओं ठाकुर जी के नेत्र सजल है गए, ठाकुर जी के नेत्रन में अश्रु आ गए। इतना प्रेम ब्रजवासियों का सरल सहजता, और ये जो
सौम्यता है ना ब्रजवासियों की, ये प्रिय है ठाकुर जी को। मैं कथाओं में कहा करता हूं भैया, ठाकुर जी को प्राप्त करना है तो उसके लिए भोंदू बन जाओ। कौन बनोगे? भोंदू। भोंदू मतलब जिस पे कुछ नहीं आता। जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। अपना सुख चाहते हो तो ज्यादा निपुण बनने की जरूरत नहीं है। चाय पीने का मन, अरे मैं बना के लाता हूं, बढ़िया बना दी ना तो फिर रोज तुम ही खोजे जाओगे, भैया तुम बना दो यार। लेकिन एक दिन भी अगर बिगाड़ दी, आप कहोगे मैं बनाऊं, तेरे हाथ जोड़े तू बैठा रहे, तू मज्जे ही हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सेवा से भागो। संसार के संबंधों में ऐसे बनो, संसार के संबंधों में ऐसे बन जाओ कि आपसे कोई काम की कहे ही नहीं। पर ठाकुर जी की सेवा में तो ऐसे निपुण हो जाओ कि उसमें आपको याद करें, भैया हमारे ठाकुर जी के लिए एक सुंदर इत्र की सेवा आप करवा दो, हमारे ठाकुर जी के सिंहासन के श्रृंगार की सेवा आप कर दो, हमारे ठाकुर जी की पोशाक बना दो, हमारे ठाकुर जी की माला जी बना दो। तब सब आपको फोन करें, बोले आप ही कर सकते हो इस काम को। तो संसार के लिए आपको कोई याद ही ना करे, संसार का कोई काम मुझसे ना हो सके। ड्राइवर नहीं है, गाड़ी चलानी है, और आपने बढ़िया से गाड़ी चला दी ना, तो फिर जब जब ड्राइवर छुट्टी पे जाएगा पहला फोन आपको ही आएगा, भैया आजा ड्राइवर नहीं है। फिर हमारी बात सुन करके एक टायर डिवाइडर पे चढ़ा देना, फिर अगली बार से नहीं बुलाए जाओगे। तेरे हाथ जोड़े, तू घर ही रहे भाई। संसार के ये विषय काम से बचने के लिए नहीं, अपने कर्तव्यों से भागने के लिए इसका प्रयोग मत करना, पाप लगेगा नहीं। तो जहां दिख रहा हो कि विषय भोग और केवल संसार के प्रति लीला है, वहां अपने आप को मूर्ख ही साबित कर दो, हम किसी काम के नहीं। और ठाकुर जी की सेवा में अत्यंत भोले बन जाओ, अत्यंत सरल सहज सौम्य ऐसा भाव रखो। जितने सरल रहोगे ठाकुर जी उतनी जल्दी कृपा करेंगे, उतनी जल्दी अनुग्रह करेंगे। आहा, तो ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। इसके बहुत सारे अर्थ हैं कि किशोरी जी की कृपा क्या हुई कि ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा लिए। बहुत सारी लीलाएं हैं, पर श्री जयदेव महाप्रभु जो वर्णन करते हैं, अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय। अच्छा एक बात बताओ, कभी कोई कवि ठाकुर जी के लिए यदि कोई रचना करे, उस रचना में अपनी जय जयकार कर सकता है? ठाकुर जी की जय जयकार करेगा ना। तो फिर इस अष्टपदी में जय जय देव हरे क्यों है? ये जय जय अपने जयदेव महाप्रभु की जय कैसे हो सकती है? तब हमारे आचार्य कहते हैं, इस पंक्ति को सुनकर के, इस पंक्ति को सुनकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि पंक्ति का अंत तो था जय जगदीश हरे। इस पंक्ति में, अष्टपदी में अंतिम भाव जो था वो था जय जगदीश हरे। परंतु महाप्रभु जगन्नाथ जी इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने जयदेव महाप्रभु को पकड़ करके कहा, अभी इसी वक्त समस्त पंक्तियों के आगे से जय जगदीश हटाओ, क्या लिखो? बोले जय जय देव हरे, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। ये जय जय देव हरे जो है, ये महाप्रभु जयदेव जी नहीं गा रहे हैं, ये महाप्रभु जगन्नाथ जी गा रहे हैं, जय जय देव हरे। अर्थ क्या है सुनो। अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर ए। अभिनव जल, बहुत सारा जल जिस बादल में भरा हो,
ऐसा बादल जिस आकार जिस रंग रूप का होता है ऐसे हैं श्री ठाकुर जी। महाप्रभु जी वर्णन कर रहे हैं, जयदेव महाप्रभु। अभिनव जलधर सुंदर, ठाकुर जी कैसे हैं? बोले अभिनव जल के समग्र रूप में जो बादल दिखता है वैसे ही ठाकुर जी होते हैं। ठाकुर जी का वर्ण कैसा है वैसा ही है। ऐसे सुंदर ठाकुर जी ने क्या किया? बोले धृत मंदर ए, अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर मंदर यानी कि पर्वत को धारण कर रखा है। लेकिन जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले नाथ आप 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत ऐसे खड़े रहे, इंद्र को पता नहीं चला कि आप भगवान हो? जगन्नाथ जी बोले हाँ, इंद्र को नहीं पता चला कि मैं भगवान हूं। जयदेव महाप्रभु बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। जगन्नाथ जी बोले क्या काला लग रहा है भाई? बोले काला ये लग रहा है कि इंद्र को तो 7 मिनट में पता चल गया था कि आप ही भगवान हो। इतने विशाल पर्वत को 7 वर्ष की आयु में आपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पे धारण किया। इंद्र को तो तभी पता चल गया था कि आप भगवान हो। लेकिन ये 7 दिन 7 रात्रि तक जो वर्षा होती रही, इसके पीछे कारण कोई और है। जगन्नाथ जी बोले क्या कारण है बताना जरा। श्रीमुख चंद्र चको जय जय देव हे श्रीमुख चंद्र चको जय जय देव। महाप्रभु जयदेव जी कहते हैं जिस प्रकार अभी आप बैठे हो ना मेरे सामने घिच पिच करके, ऐसे ही ठाकुर जी जब आपने गिरिराज जी धारण किए थे, आपके सामने सब ब्रजवासी खड़े थे और सब एक दूसरे से सट करके खड़े, मतलब हिलने डुलने की भी जगह नहीं है। तभी आपने दृष्टि घुमा करके सबकी ओर देखा और तभी आपने क्या पाया? आप जहां खड़े थे बिल्कुल आपके सामने हमारी वृषभानु नंदिनी श्री किशोरी जी, हमारी ठकुरानी श्री राधा रानी खड़ी हैं। और जैसे ही आपने देखा कि किशोरी जी बिल्कुल आपके सामने खड़ी हैं, आपको लगा इससे बढ़िया अवसर कब मिलेगा किशोरी जी के दर्शन करने का। अरे और दिना तो किशोरी जी बरसाने में हम नंदगाम में बड़े बहाने बनाने पड़े इनके दर्शन करवे के। आज बढ़िया अवसर मिला और बिल्कुल सामने खड़ी हैं, हिलडुल भी ना पा रही, कहीं जाएंगी ना, मेरे नेत्रन के सामने रहेंगी बस। तो आपने इंद्र को इशारा किया भ्रगुटी टेढ़ी करके, बोले सुन जब तक तेरे भंडार खत्म नहीं हो बरसात हो रहे। क्यों? बोले श्री जी सामने खड़ी है, इनके दर्शन को ये सुख बार बार नहीं मिलेगा। जब ये भेद जयदेव महाप्रभु ने खोला, तुरंत जगन्नाथ जी बोले रबड़ लेके आओ। क्यों? बोले जय जगदीश हरे मिटाओ सब जगह से। क्यों? क्योंकि अब है जय जय देव श्री मुख चंद्र चको जय जय देव हरे श्री राधा मुख चंद्र चको जय जय देव हरे श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। हमको बहुत सरल लगता है कि श्री जगन्नाथ जी रात में गीत गोविंद लपेट करके सोते हैं। अरे बेचारे भक्त के मान के लिए उसकी रचना लपेट करके सोते हैं, ऐसे नहीं लपेट के सोते ठाकुर जी। ठाकुर जी इसलिए उसको हृदय से लगा के सोते हैं क्योंकि वहां पर श्री जयदेव महाप्रभु ने जो भाव वर्णन किए हैं ना, उन भावों से महाप्रभु जगन्नाथ जी भी आनंदित हो गए। मैं कहा करता हूं बंधुओं कथा में, आपकी ऑफरिंग देखते हैं ठाकुर जी, आप क्या भाव प्रस्तुत करते हो उनको, आपको उस भाव से ठाकुर जी रीझते हैं। आज हजारों वर्ष हो गए महाप्रभु जयदेव जी को, भक्तमाल जी में 1000 वर्ष की वर्णन किया नाभा गोस्वामी जी ने,
तो भक्तमाल जी लिखे ही कितने वर्ष हो गए, उसके बाद अब तक और कितने वर्ष, कम से कम 1500 वर्ष पहले जयदेव महाप्रभु आए पृथ्वी पर, और तब से लेके आज तक महाप्रभु जगन्नाथ जी एक दिन भी बिना गीत गोविंद अपने हृदय से लगाए सोते ही नहीं है। वो गीत गोविंद सामान्य नहीं है। ऐसे ठाकुर जी ने श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। श्री किशोरी जी की कृपा से मैंने श्री गिरिराज जी धारण किए। किशोरी जी सामने नहीं होती ना ठाकुर जी के, तो 10-15 मिनट बाद तो ठाकुर जी नीचे धर देते गिरिराज जी को। क्यों? इंद्र को पता ही चल जाता कि ये भगवान है, और इंद्र वर्षा बंद कर देता, ठाकुर जी गिरिराज जी नीचे धर देते। तो किशोरी जी सामने खड़ी हैं, इसीलिए हमारे जो ठाकुर जी ना गिरधर लाल, उनके नेत्र भी आप देखो नीचे ही रहते हैं ऐसे। और नीचे क्यों हैं? क्योंकि वो एक शिला पर खड़े हैं, और जहां उनके नेत्र हैं वहां श्री जी खड़ी हैं, उनको देख रहे हैं। और ये स्वरूप जो है ना ठाकुर जी का, ये जो स्वरूप है, जैसे हर व्यक्ति का चित्र खींचा जाता है और वो चित्र उसको दिखाओ तो वो पूछते हैं ये चित्र, अरे इस समय तो मैं गुलाब जामुन खा रहा था, अरे ये तो मेरे शादी का चित्र है, अरे ये तो तब का चित्र है मेरा बेटा हुआ था। ठाकुर जी को जब ये चित्र दिखाया जाता है तो ठाकुर जी कहते हैं तब का चित्र जब मैं श्री जी को देख रहा था। श्री जी को देखते हुए ठाकुर जी हैं ये। किशोरी जी को देख, ठाकुर जी जब किशोरी जी का दर्शन करते हैं तो कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, ऐसे देखते हैं किशोरी जी को। श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। ऐसे श्री जी के मुख के जो चंद्र चकोर हैं, ऐसे ठाकुर जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो गिरिराज धरण की, श्री गोवर्धन नाथ की, प्यारे गिरधर लाल की, पूछरी के लौथा की, हुक हुक प्यारे। ठाकुर जी ने 7 दिन बाद गिरिराज जी को पुनः पधरा दिया अपने स्थान पर। ऐसे ठाकुर जी, अब आगे की लीला हुई। भगवान का नामकरण गायों ने गोविंद रखा, एकादशी व्रत की कथा बताई गई। तत्पश्चात रास पंचाध्याय यहां से प्रारंभ होता है कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। बहुत सावधानी से सुनो। रास पंचाध्याय की कथा जल्दी पल्दी सुनाने में तो फिर पूरी स्किप करो तो ही ठीक है, अगर प्रवेश करेंगे तो फिर बहुत विस्तार करना पड़ेगा, परंतु फिर भी मैं कुछ भाव कहूं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। भगवान ने गोपियों को पहले ही बताया हुआ है। बंधुओं देखो, ये जितनी भी ब्रज की गोपियां जिन्होंने ठाकुर जी के साथ रास विहार किया, ये सामान्य स्त्रियां नहीं है, ये ठाकुर जी के रों कूपों से ही प्रकट हैं। भगवान से प्रेम करने वाला कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो संसार में, आज भी वो ठाकुर जी से ही उत्पन्न होकर के आया है। अपने किसी अपराध के कारण वो मानव योनि में आ गया है, लेकिन उसको श्री कृष्ण से प्रेम है, इसका मतलब ठाकुर जी उसको स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन उससे कोई अपराध बना है पूर्व जन्म में, जिसके कारण वो अब मानव बन गया है। इसलिए एक बार भी कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट हो जाए चित्त में, उसी समय संभल जाइए और लग जाइए ठाकुर जी की प्राप्ति में, क्योंकि श्री कृष्ण प्रीति आपके चित्त का स्वच्छंद भाव नहीं है, ये ठाकुर जी चाहते हैं, इसलिए आपके चित्त में प्रकट हो रही है भाव। क्यों हमें जगन्नाथ जी प्रिय लगते हैं, क्यों हमें उनकी कथा प्रिय लगती है?
क्यों हमें वृंदावन प्रिय लगता है? अरे कई लोगों की तो स्थिति ऐसी है, उनके आगे बोल दो वृंदावन, उनके हाथ पांव कांपने लग जाते केवल नाम सुनने मात्र से। ऐसा प्रेम हम आप दूषित मानवों के चित्त में नहीं हो सकता। हम ऐसा प्रेम करना जानते ही नहीं है, लेकिन ऐसा प्रेम हमारे चित्त में प्रकट हो रहा है तो ये इस बात का प्रमाण है कि हम ठाकुर जी के पहले थे, लेकिन किसी गलती के कारण, किसी अपराध के कारण हम लोग अपनी स्थिति से च्युत हो गए। अब वही स्थिति हमारे सामने सुनाई जाती है, दिखाई जाती है, बोली जाती है, तो हमारे अंदर प्रेम प्रकट होता है। तो मतलब अवसर दे रहे हैं ठाकुर जी, अब समय है, आओ वापस आ जाओ मेरे पास। इसलिए भैया ठाकुर जी के प्रति एक बार भी चित्त में प्रेम प्रकट हो गया हो, नहीं तो मीराबाई विष पी करके क्यों नहीं मरी? विष का प्याला पिला दिया राणा ने, क्यों नहीं हुई उनकी मृत्यु? प्रहलाद जी को विशाल पर्वत के ऊपर से फेंक दिया, क्यों नहीं मृत्यु हुई उनकी? कैसे कैसे भक्तों के साथ क्या क्या नहीं किया उस समय के तत्कालीन लोगों ने, लेकिन उन वैष्णव भक्तों की रक्षा कौन कर रहा है अंदरूनी भाव से? श्री कृष्ण ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा कोई तो संबंध है ठाकुर जी से, और ये पूर्व का संबंध है।